मृत्यु एक ऐसा विषय है जो हमें हमेशा से पता नहीं खींचता भी है और शायद थोड़ा डराता भी है। हाँ बिल्कुल, ये एक रहस्य जैसा है कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का क्या होता है हम्म, और क्या क्या हम जैसे जीते हैं उसका हमारी इस आखिरी यात्रा पर कोई असर पड़ता है। ये सवाल तो सदियों से पूछे जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों के आसपास घूमने वाली कुछ पारंपरिक मान्यताओं पर बात करेंगे और एक बड़ी अनोखी कहानी है उसको भी देखेंगे। अच्छा। हाँ, हमारे पास संतों की महिमा और मृत्युकालीन स्थिति से जुड़े कुछ अंश हैं। ठीक है। इसमें ना एक बड़ी दिलचस्प बात है कि शास्त्रों के अनुसार आत्मा या कह ले प्राण शरीर से किस रास्ते से निकलते हैं ये हमारे जीवन भर के कर्मों पर निर्भर करता है। हाँ, ये कर्मफल सिद्धांत का ये एक विस्तार है मृत्यु के क्षण तक। अच्छा। स्रोत यही बताते हैं कि ये कोई ऐसी रैंडम प्रक्रिया नहीं है, इसके नियम है बाकायदा। नियम है? हाँ। कैसे नियम? जैसे जो लोग बहुत पुण्य कर्म करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, उनकी आत्मा या प्राण शक्ति वो ब्रह्मरंध्र से निकलती है। ब्रह्मरंध्र, ये मतलब सिर के सबसे ऊपर का हिस्सा? हाँ बिल्कुल, वही कपाल के शीर्ष पर। योग में जिसे सहस्रार चक्र कहते हैं, इसे सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र निकास माना गया है। ओह अच्छा, तो मतलब ये रास्ता सीधा मोक्ष या उच्च लोकों की तरफ ले जाता है, ऐसी मान्यता है? बिल्कुल हाँ, यही मानते हैं। ये एक तरह से जीवन की शुद्धता का प्रतीक है। फिर एक दूसरी श्रेणी भी है, वो लोग जिन्होंने सामान्य जीवन जिया, मतलब अच्छे बुरे कर्म मिले जुले रहे, पर हाँ धर्म का पालन किया मोटे तौर पे। हाँ, ज्यादातर लोग शायद इसी श्रेणी में आते होंगे। शायद। तो ऐसे लोगों के प्राण शरीर के ऊपरी द्वारों से निकल सकते हैं, जैसे आंखें, कान, नाक या मुंह से। अच्छा। इसे एक कह लीजिए मध्यम मार्ग समझा जाता है, जो शायद स्वर्ग या पितृलोक की तरफ इशारा करता हो। ठीक है, और फिर तीसरी श्रेणी? तीसरी श्रेणी उनकी है जिनके जीवन में पाप कर्म ज्यादा रहें, अधर्म या कहें बुरी आदतें हावी रहीं। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोगों के प्राण शरीर के निचले द्वारों से, जैसे उत्सर्जन अंगों से निकलते हैं। ओह। और इसे सबसे निम्न मार्ग माना जाता है। ओह। और ये नीचे की योनियों या कष्ट वाली अवस्थाओं का संकेत माना जाता है। ये जो वर्गीकरण है, ये सोचने वाली बात है ना? हाँ। मतलब ये सिर्फ मरने के बाद की बात नहीं है। नहीं नहीं। ये तो जैसे जिंदगी के हर छोटे बड़े काम को एक वजन दे रहा है कि आपके कर्म इतने ठोस हैं कि वो मरने के तरीके तक को तय कर सकते हैं। सही बात है। इसका समाज पर भी तो असर पड़ता होगा ना, जहां ये मान्यता गहरी हो। हाँ बिल्कुल, एक लगातार जागरूकता रहती होगी कि भाई जो कर रहे हो उसका अंत तक असर होगा। हाँ, कर्म के प्रति जिम्मेदारी का भाव। हर कर्म, हर सोच मायने रखती है, क्योंकि नतीजा सिर्फ अगला जन्म नहीं बल्कि मौत का अनुभव भी तय कर सकता है। हालांकि ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये वर्णन हमेशा एकदम शाब्दिक हैं या ये चेतना की अलग अलग अवस्थाओं के प्रतीक हैं। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है, शाब्दिक या प्रतीकात्मक। लेकिन इसी बैकग्राउंड में एक कहानी है हमारे पास। अच्छा। जो इन मान्यताओं को बहुत ही नाटकीय और सीधे तरीके से सामने लाती है। ये कहानी दो जाने माने संतों से जुड़ी है, शिवानंद स्वामी और हरिहर स्वामी। शिवानंद स्वामी, हाँ इनका नाम तो आरतियों में आता है। हाँ वही, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। बिल्कुल, सिद्ध संत माने जाते थे ये, साधना बहुत ऊंची थी इनकी। तो कहानी का पहला हिस्सा शिवानंद स्वामी जी का है। हाँ। कहानी ये है कि संत शिवानंद स्वामी ने अपनी योगिक शक्तियों से ये जान लिया कि उनकी मृत्यु कब होगी, और सिर्फ जाना ही नहीं बल्कि उन्होंने उसका समय तय कर लिया। और कमाल की बात ये कि इसकी घोषणा करवा दी, बाकायदा मुनादी करवा दी कि फलाने दिन इतने बजे वो अपना शरीर छोड़ देंगे। अरे वाह, जरा सोचिए, ये कितनी असाधारण बात है। हम लोगों के लिए तो मौत अनिश्चित होती है। बिल्कुल। और यहाँ एक संत न सिर्फ उसे जानते हैं बल्कि उसकी घोषणा कर रहे हैं। ये तो अपने प्राणों पर, अपनी जीवन ऊर्जा पर जबरदस्त नियंत्रण दिखाता है। हाँ, वो जिसे इच्छा मृत्यु कहते हैं, कुछ वैसा है, अपनी मर्जी से शरीर त्यागना। बिल्कुल, भीष्म पितामह वाली बात याद आती है, हालांकि ये प्रसंग अलग है। तो फिर क्या हुआ घोषणा के बाद? हाँ, जैसा कि उम्मीद थी, तय दिन और समय पर उनके आश्रम में हजारों लोग जमा हो गए। हजारों लोग? हाँ, सब ये अलौकिक घटना देखना चाहते थे। श्रद्धा भी थी, जिज्ञासा भी, शायद कुछ लोगों के मन में शक भी रहा हो। माहौल बड़ा गहमा गहमी वाला रहा होगा। कल्पना कीजिए उस सीन की। हजारों आंखें एक व्यक्ति पर टिकी हैं जो अपनी इच्छा से जीवन और मृत्यु की सीमा पार करने वाला है। एक तरह का उत्सव भी,
और बहुत गंभीर और पवित्र अफसर भी। और उसी समय पता नहीं कैसे वहां से एक अंग्रेज ऑफिसर गुजर रहा था। अंग्रेज अफसर? ब्रिटिश राज की समय की बात है ये? हाँ बिल्कुल। तो उसने इतनी भीड़ देखी तो रुका, पूछा भाई क्या मामला है, क्या हो रहा है यहाँ? लोगों ने बताया कि एक पहुंचे हुए संत हैं स्वामी जी, वो जीवित समाधि ले रहे हैं, अपनी इच्छा से शरीर त्याग रहे हैं। अब देखिए, यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। एक पश्चिमी व्यक्ति जिसका सोचने का तरीका शायद बिल्कुल अलग हो, वो एक ऐसी घटना देख रहा है जो उसके लिए शायद समझ से बाहर हो। हाँ, जीवित समाधि, योग शक्ति, ये सब उसके लिए अजीब रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी भीड़ की श्रद्धा और माहौल की गंभीरता देखकर वो अंग्रेज अफसर थोड़ा प्रभावित हुआ। उसने सोचा, चलो देखता हूं कौन ये जिनके लिए इतनी भीड़ है। वो भी दर्शन करने आगे बढ़ा। अच्छा। मगर जब तक वो अफसर स्वामी जी के पास पहुंचा तब तक देर हो चुकी थी। मतलब? प्रक्रिया पूरी हो गई थी। संत शिवानंद स्वामी शास्त्रों में बताई सबसे उत्तम विधि से, यानी ब्रह्मरंध्र मार्ग से अपने प्राण त्याग चुके थे, परम चेतना में लीन हो गए थे। कभी कभी कपाल। हाँ बिल्कुल। कुछ योग परंपराओं में मानते हैं कि जब प्राण बहुत शक्ति से ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं तो कभी कभी खोपड़ी की हड्डी में दरार आ जाती है या वो फट जाती है। ये ऊर्जा के निकलने का नतीजा है, किसी चोट का नहीं। सही। और वही हुआ। अंग्रेज अफसर ने जब स्वामी जी का शरीर देखा तो उसे वो कपाल पर दरार या फटन दिखी। और उसने अपनी समझ से नतीजा निकाल लिया। हाँ, अपनी सीमित समझ या कहें पश्चिमी मेडिकल ज्ञान और शायद अपनी संस्कृति के हिसाब से उसने तुरंत गलत मतलब निकाला। उसे ये कोई यौगिक प्रक्रिया नहीं लगी। उसे लगा कि सिर फोड़ा गया है, हिंसा हुई है। बिल्कुल। उसने चिल्लाकर कहा, अरे इनका तो माथा फूटा पड़ा है, ये समाधि नहीं, ये मर्डर है। तुम लोगों ने मिलकर इन्हें मारा है। बाप रे। पता नहीं वो गुस्से में था या अपनी सत्ता दिखा रहा था या सच में उसे लगा कि कोई जुर्म छपाया जा रहा है। उसने फौरन वहां खड़े कोई 150 लोगों पर 150 लोगों पर? हाँ, हत्या का आरोप लगा दिया और गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जरा सोचिए उन बेचारे भक्तों की हालत। वो तो एक पवित्र मौके पर आए थे और उन्हीं पर अपने गुरु की हत्या का इल्जाम लग गया। सब जेल पहुंच गए। ये घटना उस समय के मतलब दो अलग संस्कृतियों के टकराव को भी दिखाती है ना? बिल्कुल। एक तरफ गहरा आध्यात्मिक विश्वास और योग का अनुभव, दूसरी तरफ सिर्फ भौतिक सबूत पर आधारित पश्चिमी तर्क जो ऐसी चीज समझ ही नहीं पा रहा था। बहुत नाइंसाफी हुई है। तो अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे संत की, हरिहर स्वामी जी। हरिया स्वामी, ये शिवानंद स्वामी जी के ही गुरु भाई या उसी परंपरा के थे? हाँ, ऐसा ही लगता है। तो जब उन्हें पता चला कि शिवानंद स्वामी जी की समाधि की वजह से 150 बेगुनाह लोग जेल में बंद हैं हत्या के झूठे आरोप में, तो वो बहुत दुखी हुए, बहुत परेशान। उनके लिए ये धर्म संकट जैसा रहा होगा कि एक संत की आध्यात्मिक क्रिया का नतीजा ये हुआ कि निर्दोष लोग सजा भुगत रहे हैं। हाँ, उन्हें लगा होगा कि इस अन्याय को दूर करना और सच सामने लाना उनका कर्तव्य है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो फैसला किया वो और भी ज्यादा हिम्मत और त्याग वाला था। उन्होंने घोषणा करवाई कि वो भी ठीक उसी यौगिक विधि से अपने प्राण त्यागेंगे जैसे शिवानंद स्वामी ने त्यागे थे। हाँ, बिल्कुल उसी तरह, ब्रह्मरंध्र मार्ग से, अपनी इच्छा से। अरे, ये तो सिर्फ घोषणा नहीं थी, ये तो एक तरह की चुनौती थी, शक और अज्ञान को चुनौती। और उन्होंने ये पक्का किया कि इस बार उस अंग्रेज अफसर को खास तौर पर बताया जाए, उसे बुलाया जाए कि आओ और अपनी आंखों से देखो। उस अंग्रेज अफसर का क्या हाल हुआ होगा? एक बार वो गलती कर चुका था, अब ये क्या है? कोई और चाल? या सच में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी समझ से बाहर है? वो जरूर पहुंचा होगा, शायद अपने साथ और भी सिपाही और गवाह लेकर आया हो। बिल्कुल। और फिर सबके सामने, उस अंग्रेज अफसर और हजारों लोगों के सामने, संत हरिहर स्वामी जी ने ध्यान लगाया, यौगिक प्रक्रिया शुरू की और तय समय पर उनके प्राण भी ठीक उसी तरह ब्रह्मरंध्र मार्ग से निकल गए। और सबसे जरूरी बात, जैसा शिवानंद स्वामी जी के साथ हुआ था, ठीक वैसे ही हरिहर स्वामी जी का कपाल भी उसी प्रक्रिया में अपने आप फट गया। ठीक उस अफसर की आंखों के सामने। कोई बाहरी चोट नहीं, कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आंतरिक योग शक्ति का प्रदर्शन। ये तो जीता जागता सबूत था। हरिहर स्वामी जी ने अपने जीवन का बलिदान देकर यह साबित कर दिया कि शिवानंद स्वामी जी की मृत्यु हत्या नहीं थी, वो एक जानी मानी, हालांकि बहुत दुर्लभ आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। हाँ, उन सिद्ध संतों का अपने शरीर और प्राण पर जो असाधारण नियंत्रण था, ये उसका प्रदर्शन था। इसने योग के दावों को एक तरह से भौतिक रूप से साबित कर दिया उस अफसर के लिए। वो अंग्रेज अफसर क्या सोच रहा होगा ये सब देखकर?
उसकी तो पूरी दुनिया ही हिल गई होगी। जो उसने देखा वो उसके विज्ञान और तर्क से बहुत परे था। कहते हैं वो एकदम सन्न रह गया। उसे अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़ लिए, शायद माफी मांगने के लिए या उस दिव्य शक्ति के सम्मान में जिसका उसने अपमान किया था। और उसने उन 150 लोगों को छोड़ा? हाँ, सबसे जरूरी बात, उसने फौरन उन 150 बेगुनाह लोगों को सम्मान के साथ रिहा करने का आदेश दिया। तो इस तरह एक और संत के आत्म बलिदान ने सच को साबित किया और बेगुनाहों को न्याय दिलाया। ये कहानी तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। विश्वास, शक, संस्कृति, योग शक्ति, कर्म, बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, तो इस पूरी बातचीत और इस असाधारण कहानी के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? आखिर में जो सवाल उठाया गया है वो मेरे मन में भी गूंज रहा है कि हम जैसे साधारण लोग, हम ऐसा क्या करें? हमारी जिंदगी कैसी हो कि जब अंत समय आए तो आत्मा की गति अच्छी हो, वो सीधे परमात्मा तक पहुंचे जैसा कहते हैं, और ये स्वर्ग, नरक या दूसरे लोकों के चक्कर में ना फंसे। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और बहुत महत्वपूर्ण भी। देखो, ये कहानी भले ही सिद्ध संतों की अनोखी शक्तियों की बात करती है, पर इसका संदेश हम सब के लिए है। कैसे? शास्त्रों में जो मृत्यु के अलग-अलग रास्ते बताए हैं, चाहे हम उन्हें बिल्कुल सच माने या प्रतीक, वो आखिर में हमारे जीने के तरीके से, हमारे कर्मों, विचारों, भावनाओं से ही तो जुड़े हैं। तो क्या हमें भी योग सिद्धियां पाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपनी मौत कंट्रोल कर सकें? शायद इतना सीधा नहीं। कहानी का गहरा मतलब शायद ये है कि जीवन की क्वालिटी ही मौत की क्वालिटी और उसके बाद की यात्रा तय करती है। अच्छा। संत हरिहर स्वामी ने जो किया वो सिर्फ चमत्कार नहीं था, वो सत्य और धर्म की स्थापना के लिए किया गया कर्म था। शिवानंद स्वामी का जीवन पुण्य और साधना से भरा था। यानी फोकस कर्मों पर होना चाहिए। हाँ, कर्म पर और चेतना की अवस्था पर। इन परंपराओं के हिसाब से अच्छे कर्म, साफ भावनाएं, ईश्वर या सत्य में श्रद्धा और जीवन के प्रति एक जागरूक और पॉजिटिव नजरिया, ये सब मिलकर एक ऐसी अंदरूनी हालत बनाते हैं जो मौत के समय शांति, निडरता और ऊंची चेतना की तरफ ले जाती है। फिर प्राण चाहे किसी भी रास्ते से निकलें, अगर चेतना साफ है, ईश्वर की तरफ है, तो गति अच्छी ही मानी जाती है। तो ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे रोजमर्रा के जो चुनाव हैं, उनका कितना महत्व है। बिल्कुल। हर छोटा बड़ा फैसला, हर सोच, हर काम एक तरह से हमारी आखिरी यात्रा की तैयारी है। बिल्कुल। ये हमें कर्म फल के सिद्धांत को सिर्फ एक किताबी बात नहीं, बल्कि एक जीती जागती सच्चाई की तरह देखने को कहती है। बिल्कुल। ये हमें खुद से पूछने को कहती है, क्या हमारे काम हमें ऊंची चेतना की तरफ ले जा रहे हैं या नीचे की आदतों में उलझा रहे हैं? तो सुनने वालों के लिए शायद आखिरी विचार ये हो सकता है कि इस कहानी और इन मान्यताओं की रोशनी में वो अपने जीवन के मकसद और अपने रोज के व्यवहार के बारे में सोचें। हाँ, क्या हम अपनी जिंदगी ऐसे जी सकते हैं कि जब वो आखिरी पल आए तो डर या पछतावे के बजाय शांति और स्वीकार का भाव हो? और शायद एक सवाल और भी है सोचने के लिए, ये कहानी हमें विश्वास और सबूत के बारे में क्या सिखाती है? उस अंग्रेज अफसर को आंखों देके सबूत की जरूरत पड़ी, जबकि भक्तों के लिए संत का कहा और उनकी मौजूदगी ही काफी थी। सच को जानने और मानने के ये अलग-अलग तरीके आज भी हमारे समाज में हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल है। हम किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं? अनुभव पर, तर्क पर या आस्था पर? और इन सबका हमारी जिंदगी और मौत की समझ पर क्या असर पड़ता है? ये एक गहरा सवाल है जो एक कहानी पीछे छोड़ जाती है।